यमन के हूती विद्रोही गुट ने रविवार को ऐलान किया है कि अब इसराइल के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज करेंगे और गजा में हो रहे नरसंहार के जवाब में नेवल ब्लॉकेड के चौथे फेज की शुरुआत करेंगे। इस फेज में हूतियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब उन सभी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे जो किसी भी रूप में इजरायली बंदरगाहों से जुड़े हुए हैं, चाहे वे जहाज़ किसी भी देश के क्यों ना हो। हूती सेनाओं ने चेतावनी दी कि अगर किसी जहाज़ का इजराइल से कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी संबंध हुआ, वे उनके ड्रोन या मिसाइलों की पहुंच में होने पर हमला ज़रूर करेंगे। उन्होंने सभी कंपनियों से कहा है कि वे इजरायली बंदरगाहों से अपना लेन देन तुरंत बंद कर दें, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार रहें। हूतियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि अगर वे इस टकराव को रोकना चाहते हैं तो इसराइल पर दबाव बनाएं कि वे गज़ा पर हमला बंद करें और वहाँ की नाकेबंदी ख़त्म करें। इस बीच इजरायली नौसेना ने शनिवार रात गजा जा रही मदद वाली जहाज़ यानी हंदाला को जब्त कर लिया। इस जहाज़ पर 21 कार्यकर्ता सवार थे, जिनमें से 3 इटली, फ्रांस और अमेरिका के नागरिक थे। जब्त करने के बाद में इस जहाज़ को इसराइल के अशदूद बंदरगाह पर ले जाया गया है, जहां पर 3 कार्यकर्ताओं ने इस बात पर रजामंदी दिखाई है कि वो इसराइल से बाहर निकलना चाहते हैं और इस चीज़ पर उन्होंने हामी भी भर दी है। बाकियों में से 15 कार्यकर्ताओं ने निर्वासन के कागजों पर साइन करने से मना कर दिया है और अब वे इसराइल की हिरासत में हैं। इनमें ऑस्ट्रिया, स्पेन, टूनीशिया, फ्रांस, अमेरिका, नॉर्वे, इटली और यूके के नागरिक शामिल हैं। अदाला नामक इजरायली कानूनी संगठन ने बताया है कि हिरासत में लिए गए 17 कार्यकर्ताओं की स्थिति अभी स्थिर है। 2 अमेरिकी इजरायली नागरिकों को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया है, जबकि 4 कार्यकर्ताओं से अब तक संपर्क नहीं हो पाया है, जिनमें एक पत्रकार और एक कैमरामैन भी शामिल है। फ्रीडम फ्लोटिलिया कॉलिशन द्वारा भेजी गई ये सहायता नौका इटली से चली थी और उसका मकसद गजा की महीनों पुरानी नाकेबंदी को तोड़ना था। हाल के महीनों में इसराइल ने ऐसे कई सहायता जहाज़ों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों से रोका है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2023 से अब तक 133 लोग भूख के कारण जान गंवा चुके हैं, जिनमें 87 बच्चे हैं। मिस्र की ओर से रफा बॉर्डर के जरिए सहायता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन मिस्र के ट्रक कैरम शाओम क्रॉसिंग के जरिए गजा में सहायता पहुंचाएंगे। इनमें सबसे अधिक मात्रा में आटा, खाने पीने की चीज़ें और ज़रूरी उपकरण शामिल हैं। मिस्र के रेड क्रिसेंट द्वारा संचालित इस काफिले में 100 से अधिक ट्रक हैं, जो 1200 टन से ज़्यादा खाद्य सामग्री लेकर आए हैं। हालांकि गजा के लिए 600 ट्रकों की दैनिक ज़रूरत है। बीते 24 घंटों में सिर्फ 73 ट्रक ही पहुंचे हैं। इसराइल द्वारा 18 वर्षों से गजा पर लगाए गए प्रतिबंध और 2 मार्च से सभी क्रॉसिंग बंद करने के कारण हालात और बद से बदतर हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी अपीलों के बावजूद इसराइल ने युद्ध विराम को ठुकरा दिया है। लगातार बमबारी और हमलों में अब तक लगभग 60,000 के आसपास में फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पिछले साल नवंबर में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गजा में किए गए युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के चलते गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके अलावा इसराइल पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गजा में नरसंहार का मुकदमा भी चल रहा है। गजा का संकट अब एक मानवता की परीक्षा बन चुका है, जहां भूख, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने मिलकर एक पूरी आबादी को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये थी गजा की तरफ से आज की रिपोर्ट।